जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस में। हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। सभापति जी रूढ़िवादिता का सामना करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए भागीदारी तथा जनसंख्या संबंधी शिक्षा और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों को प्राश्रय देने के लिए लोगों की चेतना में परिवर्तन लाने के लिए शिक्षित युवा पीढ़ी का उपयोग। यह कतिपय उदाहरण ही है, लेकिन इनके अंतर्गत आने वाली गतिविधियां वास्तव में बहुत व्यापक हैं। साधनों के अभाव के कारण निसंदेह अनेक कठिनाइयां हैं। समूची राष्ट्रीय नीतियों के ढांचे में इन अवरोधों को यथासंभव दूर करना हमारा लक्ष्य रहा है। शिक्षा इस दृष्टि से अभी हमारे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है। शैक्षिक संस्थाओं की आवश्यकताओं की ओर हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि शिक्षा में निवेश ही देश के विकास से अभिन्न रूप से जुड़े मानव संसाधन विकास का आधार है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत पूरे देश में निरक्षरता उन्मूलन के लिए एक विशाल कार्यक्रम शुरू हो चुका है। जिन जिलों में मिशन अपने कार्यक्रम चला रहा है, वहां पर विश्वविद्यालय अपने युवाओं की शक्ति को इस ओर लगा सकते हैं। युवा क्रियाकलापों को इस क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू जनसमूह को आधारभूत साक्षरता की शिक्षा देने वाले ज्ञान केंद्रों में सम्मिलित होने के लिए उत्साहित करने हेतु उपयुक्त वातावरण का निर्माण होना चाहिए। वातावरण के निर्माण का मतलब है कि एक ऐसी संस्कृति का विकास जिसमें लोगों में लिखना पढ़ना सीखना की लालसा उत्पन्न हो, ताकि वे साक्षरता प्राप्त करने वालों की पहली सीढ़ी में शामिल हो। वातावरण निर्माण के काम के अतिरिक्त ज्ञान देना विभिन्न श्रेणियों के प्रशिक्षकों, मुख्य दिशा देने वाले व्यक्तियों, कुशल प्रशिक्षकों एवं स्वयंसेवी शिक्षकों की मांग भी बढ़ती जा रही है। विश्वविद्यालय के छात्र समुदाय की इस प्रकार के कामों और अधिक भागीदारी पर कुछ व्यय भी नहीं होना और इस प्रकार साक्षरता अभियान को सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वालों से कहीं अधिक अच्छे शिक्षित व्यक्ति उपलब्ध होंगे। विश्वविद्यालय के छात्र इस प्रकार जो स्वेच्छा से सेवा करेंगे, इसकी गुणवत्ता उससे कहीं अच्छी होगी जो कि वेतन पर काम कर रहे हैं अपेक्षाकृत कम शिक्षित लोगों से मिलेगा। इन्हीं कारणों से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि युवा पीढ़ी को और अधिक आभास इस बात का हो कि राष्ट्रीय साक्षरता अभियान में उनकी सेवाओं की कितनी भारी आवश्यकता है। देश में व्यापक रूप से
चारों ओर फैली अज्ञानता में विश्वविद्यालय ज्ञान सेतु की भूमिका निभाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में पंचायती राज का कितना महत्व है, इसे सभी जानते हैं, क्योंकि इसका हजारों वर्ष पुराना इतिहास रहा है। विकेंद्रीकृत जनतांत्रिक कार्यप्रणाली ने निश्चय ही हमारे देश में सफलतापूर्वक काम किया है और आज भी जहां पंचायतों का शासन स्थापित है, वहां पर भी यह प्रणाली पर्याप्त सार्थक है। साथ ही यह मजबूत तथा प्रभुत्वकारी है। विशेष रूप से भारत जैसे देश में जहां संचार व्यवस्था इतनी जर्जर हो, यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ स्थानीय स्तर पर विकेंद्रीकरण बहुत ही आवश्यक है। यद्यपि हमारे संविधान के निर्माताओं ने देश के लिए पंचायती राज प्रणाली की कल्पना की थी, इसे अस्तित्व में लाने की जिम्मेदारी राज्यों पर छोड़ दी गई। हमने समय समय पर पंचायत के चुनाव कराए, लेकिन संसद सदस्यों, राज्यों के विधायकों, मंत्रियों और मुख्यमंत्री के बीच सत्ता के वितरण के प्रश्न पर आपसी हितों की जो टकराहट होती रही, उससे पंचायती राज व्यवस्था का कारगर ढंग से कार्यान्वयन करने में बहुत बड़ी बाधा पड़ी। यही कारण है कि पंचायतों के चुनाव कभी बाढ़ का बहाना लेकर तो कभी सूखे को आधार बनाकर प्रायः टाले जाते रहे, जबकि इसके पीछे मुख्य कारण यह था कि कोई भी सही अर्थों में सत्ता में हिस्सेदारी को पसंद नहीं करता था। हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री को इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए कि उन्होंने पहली बार यह अनुभव किया कि अगर पंचायतों का कामकाज पूरी तरह राज्यों पर छोड़ दिया गया तो संभवतः कभी भी पंचायती राज को व्यावहारिक रूप नहीं दिया जा सकेगा। कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों ने पंचायत कानून का अच्छा रूप प्रस्तुत किया। इस राज्य में चुनाव भी हुए, लेकिन जब सत्ता को नीचे तक ले जाने की बात आई तो राज्य के शक्तिशाली मंत्रियों और विधायकों ने राज्य के पंचायत अधिनियम में व्यक्त उद्देश्यों के अनुरूप सत्ता को नीचे तक ले जाने से मुख्यमंत्री को रोक दिया। संवैधानिक संशोधन के बाद अब यह सभी राज्यों के लिए अनिवार्य हो गया है कि वे हर 5 वर्ष बाद पंचायत के चुनाव कराएं और कानून अनुसार सत्ता को नीचे के स्तर तक ले जाएं। जिस समय यह संविधान संशोधन पारित हुआ, मैं एक सांसद था और सौभाग्यवश मैं उस समिति का सदस्य भी था जिसने यह संशोधन को तैयार किया था। बहुत सी बातें राज्यों को तय करने के लिए छोड़ दी गई हैं। स्टॉप।